हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल स्टेप बाय स्टेप मैथ्स। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 8.3 के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इनको सॉल्व करने के लिए हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का रिलेशन जो है, जो पिछले वीडियो में हमने सीखा था, हम वही यूज़ करेंगे। तो एक बार उससे रिवाइज़ कर लेते हैं। हमने ये सीखा था कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। ये तीन रेशियोज़ हैं और बाकी के तीन रेशियोज़ हैं। कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, सीकेंड 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंड थीटा एंड कोसिकेंड 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सीकेंड थीटा। तो आपको ये रिलेशंस अच्छी तरह से याद होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं रिलेशंस को यूज़ करके हमने ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। याद रखिए, जहाँ पर भी कहीं हमें 0, 30, 45, 60 और 90 इनके अलावा कोई भी एंगल्स हमें मिलते हैं तो ज़रूरी बात है कि वहाँ पर ये रूल यूज़ होना है और वहाँ आपको पेयर्स मिल जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए 18 और 72, आपको इवेल्युएट करना है साइन 18 ओवर कॉस 72। 18 और 72 ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हैं, इनका सम 90 है। अब देखिए हम इसको इन रूल्स को यूज़ करके हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमने साइन 18 डिग्री, साइन सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले लिया, पर हमने 18 को 90 में से 18 का कॉम्प्लीमेंट माइनस कर दिया। 18 का कॉम्प्लीमेंट है 72, तो 90 में से जब हम 72 माइनस करते हैं तो 18 का 18 ही एंगल रह जाता है। ये पॉइंट नोट करने वाला है। जब हमने इसको इस तरह से लिख लिया तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। याद रखिए, डिनोमिनेटर हमने सेम लेना है, हमने सिर्फ एक एंगल को इस तरह से लिखना है। अब साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ पर देख लीजिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, तो इसके स्थान पर साइन 90 माइनस 72 विल बी इक्वल टू कॉस 72 डिवाइडेड बाय कॉस 72। दोनों कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास आ गया 1। अब एक और क्वेश्चन देखिए, इवेल्युएट करना है tan 26 ओवर cot 64। सबसे पहले 26 और 64 ये दो ही एंगल्स हैं इनमें, और देखिए ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं क्योंकि इनका सम 90 है। अब चलिए हम इन दोनों में से tan 26 को ये रूल यूज़ करके दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज करते हैं। तो tan, क्योंकि हमने सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले लिया तो एंगल भी सेम होना चाहिए। हमने 26 को 90 में से 26 का कॉम्प्लीमेंट माइनस कर दिया, सो दैट सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास 26 ही आ रहा है। तो ऐसा करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम ये रूल यूज़ कर लेते हैं, tan 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा, तो tan 90 माइनस 64 इज कॉट 64। तो ये दोनों कॉट 64 डिवाइडेड बाई कॉस 64 सेम हो जाते हैं और कैंसिल आउट होकर 1 आ जाता है। क्वेश्चन 1 के थर्ड पार्ट में हमें इवेल्युएट करना है cos 48 माइनस साइन 42। यहाँ पर भी आप देखिए जो दो एंगल्स आ रहे हैं सामने, 48 और 42, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो हम चलो इन दोनों में से 48 को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रूल यूज़ करके चेंज करते हैं। cos, क्योंकि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम लिया है तो 48 को भी हम 48 ही रहने देंगे, पर इसको लिखेंगे किस तरह से, 90 माइनस 48 का कॉम्प्लीमेंट, और माइनस साइन 42 को इसी तरह से हम कैरी डाउन कर लेंगे। अब देखिए रूल cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो cos 90 माइनस 42 इज साइन 42। इसको हमने चेंज कर लिया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को। अब ये दोनों सेम हो गए, इसलिए माइनस करने पर हमारे पास बचा 0। अब हम फोर्थ पार्ट भी इसी तरह से कर लेते हैं। हमें दिया गया है इवेल्युएट करने के लिए कोसिकेंड 31 माइनस सीकेंड 59। देखिए 31 और 59 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो हम 31 को किस तरह से लिख रहे हैं, कोसिकेंड को कोसिकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम सेम ले लेते हैं और एंगल भी हम 90 माइनस कॉम्प्लीमेंट करने पर हमारे पास 31 ही आ रहा है, हम सेम ले रहे हैं, और माइनस 59 इसको हम इसी तरह से लिख लेते हैं। यहाँ हमने रूल यूज़ किया कोसिकेंड 90 माइनस थीटा इज सीकेंड थीटा, तो कोसिकेंड 90 माइनस 59 इज सीकेंड 59।
और secant 59 माइनस secant 59 विल गिव यू 0। तो इस तरह से हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन 2 में हमें शो करना है कि tan 48 मल्टीप्लाई tan 23 मल्टीप्लाई tan 42 मल्टीप्लाई tan 67, इन सभी का प्रोडक्ट 1 के बराबर है। हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें दो पेयर्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के मिल जाते हैं, 42 और 48 और 23 और 67। तो हम सबसे पहले या तो हम इनको पास पास लिख लें, हमारा काम आसान हो जाता है। tan 48 और tan 42 जो कि कॉम्प्लीमेंट्री है, tan 23 और tan 67 मल्टीप्लाई का साइन सभी के बीच में है। अब हम इस कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में से एक को स्प्लिट करके किस तरह से लिखते हैं, 48 की बजाय हम 90 माइनस 48 का कॉम्प्लीमेंट 42, ताकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है तो ये एंगल भी सेम रहे। सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास 48 ही बचेगा। 42 को उसी तरह से रख लेते हैं। tan 23 और 67 ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हैं, तो tan 23 को हम लिख लेते हैं tan 90 माइनस 23 का कॉम्प्लीमेंट 67। तो tan ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है, एंगल भी सेम हो गया, इंटू tan 67। अब आप रूल यूज़ करके tan 90 माइनस थीटा इस cot थीटा, तो यहाँ पर tan 90 माइनस 42 cot 42 के बराबर हो गया। बाकी हमने उसी तरह से लिख लिए। यहाँ पर देखिए tan 90 माइनस 67 cot 67 के बराबर हो गया, इंटू tan 67 इसी तरह से हमने लिख लिया। अब या तो आप इनको यहीं पर कैंसिल कर दीजिए अगर आपको ये बात क्लियर है कि cot और tan एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते, या फिर आप cot को tan में कन्वर्ट कर दीजिए। cot 42 इज़ 1 ओवर tan 42 एंड cot 67 इज़ 1 ओवर tan 67। तो ये दोनों tan 42 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ tan 67 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास आंसर आ गया 1। उसी तरह से अब ये एक और क्वेश्चन है जिसमें हमने इसकी वैल्यू 0 के बराबर प्रूव करनी है। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्री पेयर यहाँ पर एक ही है, 38 और 52। हम इन दोनों टर्म्स में 38 को ही हम चूज़ करते हैं कि इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो cos को cos ही रहने देते हैं, तो एंगल भी सेम रहना चाहिए, पर हम 38 की बजाय 90 माइनस 38 का कॉम्प्लीमेंट यानी कि 52। तो अब देखिए cos ही है और एंगल भी 38 ही है। उसी तरह से हमने यहाँ पर भी 38 की बजाय 90 माइनस 52 लिख लिया। जब हम रूल यूज़ करते हैं तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है, इसको हम cos 52 ही लिख लेते हैं। यहाँ पर भी हमने रूल यूज़ किया साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो साइन 90 माइनस 52 cos 52 और ये साइन 52। अब हमारे पास थ्रू आउट एक ही एंगल हो गया। ध्यान से देखिए ये टर्म और ये टर्म एक जैसी हैं, तो साइन 52 इंटू cos 52 एक ही बात है, cos 52 इंटू साइन 52 ये भी इसी के इक्वल है। आप जानते हो मल्टीप्लाई में आगे पीछे का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो दोनों जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आंसर 0 आता है। तो इस तरह से आप देखते हो स्टूडेंट्स कि ये क्वेश्चंस ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच।